जय श्री राम। सत्य सनातन चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। चितांश अग्रवाल हियर। हम आपके साथ बहुत ही बेहतरीन राष्ट्र हित के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आपका हित लाभ छुपा हुआ है। कल हमने 2 वीडियोज़ बनाए थे। सर्वर प्रॉब्लम होने के कारण, एयरटेल की सर्वर प्रॉब्लम थी, कल नेट डाउन था, एक भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। एक वीडियो मैंने सुबह अपलोड किया था, उसके बारे में जानकारी दी। एक मैंने शॉर्ट्स अपलोड किया था। भाई विपुल जैन का धन्यवाद करने के लिए कि उन्होंने मेरे 5 दिन पहले के एक वीडियो को और 4 दिन पहले के SIR पर बनाए गए वीडियो को, यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट ECI के फेवर में दिया था, उन दोनों वीडियोज़ को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, धैर्यपूर्वक सुना होगा, अपना कीमती समय निकालकर। उनका हार्दिक धन्यवाद किया था। और भाई विपुल जैन वैसे तो एक तरह से कहना चाहिए कांग्रेसी विचारधारा के हैं, लेकिन चूँकि पारिवारिक संबंध है हमारे उनके साथ, तो वो अपना कीमती समय निकाल कर साहब सिर्फ इन वीडियोज़ के लिए धन्यवाद करने के लिए मेरी शॉप पर मुझे जिस गर्मजोशी के साथ धन्यवाद करने के लिए आए, उनका हम सुहृदय हार्दिक धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। विपुल भाई, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज इन दिस मॉर्निंग। सो नाइस टू मीट यू। बहुत ही बढ़िया लगा, अच्छा लगा, आपने जो हौसला अफजाई की, आपका पुनः धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। आज आपके साथ हम एक बहुत ही शानदार चर्चा लेकर आए हैं, आपकी आगामी पीढ़ी के बहुत काम की है। 20 जुलाई 2026 से और 13 अगस्त 2026 तक पार्लियामेंट का जो है वो मानसून सत्र चल रहा है। वैसे तो पूरा का पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया है। मैं तो यार कांग्रेस को भी, फिर आप ऐसे कहेंगे ऐसी बात कर रहे हो यार चांद भाई, पॉलिटिक्स बीच में ले आए हो। नहीं, मैं बिल्कुल एक न्यूट्रल बंदा हूँ। एज ए फिलोसफर, सोशो रिलीजियस स्पिरिचुअल कमेंटेटर होने के नाते आपके साथ बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट चेक करके आपको बताता हूँ और सही बात करता हूँ। किसी प्रकार की कोई राजनीति से मेरा कोई मतलब नहीं, राजनीति मेरे DNA में ही नहीं है, तो मैं राजनीति कर ही नहीं सकता। और रही बात साहब, मैं तो कांग्रेस के मित्रों को भी सही सलाह देता हूँ, यहाँ तक कि आपके जो युवराज है ना, मिस्टर राहुल गांधी, उनको भी सही सलाह दे सकता हूँ। बहुत अच्छा उपयोग कर सकते थे वो इस मानसून सत्र का हाईलाइट होने के लिए, लेकिन जिस फील्ड पर उनको खेलना चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन की फील्ड में, वो साहब एक तरह से शैडो प्रधानमंत्री हैं, शैडो प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है लीडर ऑफ अपोजिशन को। वो उस पर बैटिंग नहीं करते, वो बैटिंग करते हैं साहब हिंदुस्तान की फील्ड पर। एक्चुअल में वो बैटिंग करते ही नहीं, अगर इसको क्रिकेट की भाषा में मैं आपको समझाऊं, वो बैटिंग करते हैं साहब ऑस्ट्रेलिया की फील्ड पर, जो एक तरह से इंडियन बॉलर्स के लिए बनी हुई नहीं है। अब देखिए, 20 जुलाई 2026 से 13 अगस्त 2026 कल समापन हो जाएगा संसद के मानसून सत्र का। एक बार भी उन्होंने संसद के अंदर बैटिंग नहीं की, और अगर की भी है किसी मुद्दे को लेकर तो बहुत छोटी, लेकिन सही नहीं की वो भी। एक भी बार साहब इस 20 जुलाई 2026 से 13 अगस्त तक 2026 के मध्य उन्होंने संसद के अंदर बैटिंग नहीं की। संसद के बाहर वो पूरी फुल फॉर्म में साहब चौके छक्के लगाते हैं, जो बाउंड्री के बाहर जाते हैं, पर उसका कोई लाभ टीम को नहीं मिलता। टीम मतलब कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलता। ठीक है, कितना न्यूट्रल हूँ ना मैं, आपके हित की बात कर रहा हूँ साहब, कांग्रेसियों की हित की बात करूँगा आज, है ना। और बताऊँगा साहब, आप भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने क्या किया है इस दौरान। केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ, विद फैक्ट, विद डॉक्यूमेंट बताऊँगा आपको। जो पब्लिक है ना, जनता जनार्दन है, उसके हित की बात है भाई, आप सब लोगों के हित की बात है। अब क्या है कि अब ये जो 29 जुलाई 2026 को एक बिल पेश किया साहब, ऑर्डिनरी जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 का नाम है, इंग्लिश में इसको कहते हैं बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट बिल 2026। 31 जुलाई को पास कर दिया साहब इसको पार्लियामेंट ने। और यह बिल इस पुराने बिल, किस पुराने बिल का, इस पुराने बिल का यार देखिए साहब, ये है बर्थ सर्टिफिकेट चिदांश अग्रवाल का। जन्म रजिस्ट्रीकरण पंजीकरण 1969 की धारा
12 के अधीन जारी किया गया है ये मेरे को, और धारा 17 के अधीन भी इसको जारी किया गया है। धारा मतलब क्लॉज, जो ये एक्ट है, अधिनियम है, जिसको अधिनियम को एक्ट कहते हैं ना, तो ये जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट, इसको अमेंडमेंट कर दिया, इसको संशोधित कर दिया है केंद्र सरकार ने। 31 जुलाई को इसको पारित कर दिया और 4 अगस्त को राज्यसभा ने पारित कर दिया और 5 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने इस पर दस्तखत करके इसको संशोधित करके कानून बना दिया। अब जो ये 1969 का जो कानून है उसकी जगह लेगा और आम जनता जनार्दन को फिर से बहुत ज़्यादा कष्टकारी साबित होगा। कैसे होगा, किसके आधार पर चलता है साहब ये कानून? चलता है साहब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनाया गया भारत का जो संविधान है, उसका जो पार्ट सेकंड है, सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है साहब, जिसमें जो है संघ और उसके क्षेत्र यानी कि भारत और भारत के राज्यों के सीमाएं तय करने और नए राज्यों को जोड़ने और उनके नियम लिखे हुए हैं आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक, यानी कि जिसको अनुच्छेद 1 to 4 भी कहते हैं, वहाँ तक। और उसके बाद साहब पार्ट 2 में जो है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो है, ये है इंडियन सिटीजनशिप से जुड़े हुए हैं। 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ और लागू होने से लेकर के भारत की नागरिकता तय करते हैं। इसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 11 के तहत पार्लियामेंट को यह जो है राइट दिया गया कि वह सिटीजन्स के जो अधिकार हैं, नागरिकता के जो अधिकार हैं, और उनको विनियमित अर्थात कानून बनाकर, लॉज बनाकर, बाय लॉज एंड रूल्स नियंत्रित करे। और नियंत्रित करना इस शक्ति के तहत संसद ने, पार्लियामेंट ने जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया था, जो 30 दिसंबर 1955 से लागू है, जिसके तहत आपको भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है। इसी के द्वारा गवर्न किया जाता है, इस आर्टिकल 11 के द्वारा गवर्न किया जाता है साहब, जो संसद ने जो ये अधिनियम बनाया, जो एक्ट बनाया, जिसको कहते हैं जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? तब लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं मेरे वीडियो, तो आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ साहब, धारा 12 इसको संशोधित करने का काम क्या हुआ साहब, कांग्रेस की क्या भूमिका थी साहब इसमें, कि किस चीज़ का कांग्रेस ने निर्वहन नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के युवराज मिस्टर राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन, किस प्रकार ये उपयोग कर सकते थे और क्यों इन्होंने नहीं किया, किस प्रकार ये संविधान की बुक को उठाते हैं। संविधान इन्होंने कभी नहीं पढ़ा, संविधान सिर्फ ये चिल्लाते हैं बाहर गलियों में और सड़कों पर। पार्लियामेंट में जब बारी आती है बोलने की और कुछ कर दिखाने की, तो ये मिस्टर लीडर ऑफ अपोजिशन गायब हो जाते हैं और आपका और हमारा सबका, पूरी जनता का जो प्रतिदिन करोड़ों रुपए खर्च होने वाला है पार्लियामेंट की कार्रवाई पर, सब बर्बाद चला जाता है। एट प्रेजेंट फिलहाल सिर्फ इनकी वजह से जा रहा है। अभी आप और किसी को इसमें दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, शैडो प्राइम मिनिस्टर भी उनको कहते हैं। अनेक बिल साहब गवर्नमेंट ने बिना किसी बहस के इस दौरान पार्लियामेंट से पास कराए। ठीक है, मैं सिर्फ 2 का जिक्र करूंगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये 2 बिल हैं साहब, ये हाँ, ये मैंने लिखा है सर। एक तो ये जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और दूसरा है साहब टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026, जिसको हिंदी में कहते हैं कराधान और डिजिटल भुगतानों से संबंधित। इस बिल को भी बिना किसी चर्चा के मंजूरी दी गई है और लोकसभा में साहब 31 जुलाई को यह पारित किया गया। लीडर ऑफ अपोजिशन के जो है नेतृत्व में पूरे अपोजिशन ने हंगामा और शोर शराबा ज़बरदस्त मचाया, वाहियात हरकतें की, वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर वॉकआउट किया। तो इनकी हरकतों के चलते
बिना किसी बहस के सिर्फ 3 दिन में इसको मेजे थपथपाकर, ध्वनिमत उसी को कहते हैं, मेजे थपथपाकर इसको मंजूरी दे दी गई, पारित कर दिया गया। और इसके बाद पुनः 4 अगस्त 2026 को राज्यसभा में भी विपक्षी सांसदों के हंगामे, नारेबाजी, वाहियात हरकतों के चलते इसको पूर्णकालिक चर्चा मानकर कि चर्चा करा दी गई। मात्र 2 मिनट में इसको ध्वनिमत से पारित कर दिया गया और राष्ट्रपति महोदया ने इस पर साइन कर दिए और यह तुरंत जो है कानून बनकर अब लागू हो गया। तो अब जन्म और मृत्यु का जो पंजीकरण होगा वो जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 12 के अधीन जारी किया गया और धारा 17 के नहीं होगा, बल्कि जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 के अंतर्गत होगा। इस नए विधेयक में जो मुख्य बदलाव किया गया वह ये है साहब, जो ये पुराना था, जो पुराना बिल था इसका, उसमें ऐसी कोई जो है दिशा निर्देश और तारीख तय नहीं की गई थी एज़ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय लॉज, और इसमें तय कर दी गई है। अब नए विधेयक में जो मुख्य बदलाव है साहब, वही तो ये है कि 2 साल से ज़्यादा की देरी में अगर जो है किसी का जन्म हुआ या किसी की मृत्यु हुई तो उसके 2 साल बाद अगर पंजीकरण कराया जाता है तो इसके लिए आपको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड नहीं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फिर से सुनिए, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को अनिवार्य कर दिया गया है। आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे ज़बरदस्त तरीके से और वहाँ से आदेश पारित करा के लाना होगा अगर आपने 2 साल तक जा कर के स्थानीय जो भी आपकी बॉडी है, जैसे नगर पालिका है, विकास नगर में विकास नगर पालिका है, गांव में ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत है, और बड़े शहरों में अर्बन एरियाज पे साहब नगर निगम होते हैं। वहाँ पर अगर आपने 2 साल तक पंजीकरण नहीं कराया तो आपको कोर्ट कचहरी के टक्कर काटने पड़ेंगे, सीधा सीधा हिसाब। 1 साल से अधिक और 2 साल से कम, यानी 1 साल के बाद और 2 साल से पहले, यानी इन दोनों के बीच में अगर दी जाती है तो भी आपको चक्कर काटने पड़ेंगे डीएम साहब के, एसडीएम साहब के। इनकी अनुमति से एफिडेविट देकर, इनकी अनुमति लेकर के ही आपको जो आपके बच्चे का जन्म है उसका रजिस्ट्रेशन होगा रजिस्ट्रार के यहाँ,